जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों के बहुत ज्यादा कमेंट, मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर जो भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की उसकी जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें जो फिजिकल, मेडिकल, आपका ट्रेड टेस्ट और जो बाकी की प्रक्रिया होगी उसमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, किस प्रकार से आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, कौन सी वैकेंसी और दोस्तों कौन सी ट्रेड के लिए कितना आपका फिजिकल प्रोसेस है, कितनी इसमें हाइट चाहिए होगी और कितने बच्चे पास होने वाले हैं पिछली बार जो फर्स्ट लिस्ट में हुई थी। तो उसी प्रकार से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 18 तारीख को पहले ही दिन आपको सबसे सटीक रिव्यू है वो सीधे सेंटर से हमारे चैनल पर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में देख लेते हैं कि आखिर दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे है वहां पूछी जाएगी। अगर दोस्तों आप सीआरपीएफ ड्राइवर की अभ्यर्थी हैं और दोस्तों आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी सीख के राजस्थान में साथियों जुड़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको है बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल हॉस्टल फैसिलिटी रहने वाली है और ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों हमारे ये वाले हैं, इन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों फीस वगैरह और बैच वगैरह की जानकारी आपके ले सकते हैं। चले आगे की इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं। ये दोस्तों सीआरपीएफ भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों एक एक चीज के बारे में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम, रिटन एग्जाम आपने पास कर लिया है और दोस्तों आगे का जो प्रोसेस होगा वो सबसे पहले होने वाला है आपका फिजिकल, यानी एडमिट कार्ड आपने निकाल लिए होंगे 18 तारीख से लेकर आपकी 22 तारीख के बीच है वो सारी प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा और दोस्तों सारी प्रक्रिया को कंप्लीट भी करवा लेगा और हो सकता है कि नवंबर के एंड तक या दोस्तों दिसंबर फर्स्ट तक आपके इसके जो फिजिकल आपकी फाइनल रिजल्ट है वो भी आपका सीआरपीएफ जारी कर देगा। सबसे पहले मैं हाइट की बात कर लेता हूं दोस्तों। अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट चाहिए होगी। जब भी सबसे पहले एंटर करेंगे तो हाइट ही चेक आपकी की जाएगी और सबसे पहले इसमें फिजिकल ही होने वाला है। एसटी कैटेगरी के 162.5 और 150 फीमेल के लिए रहने वाले, ये रिलीफ दिया गया है। ये सभी आपकी पोस्ट के लिए रहने वाले हैं जिसमें फिजिकल प्रोसेस है। चेस्ट रहेगा 80 से 85 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए 76 से आपकी 5 सेंटीमीटर या दोस्तों 81 सेंटीमीटर रहने वाला है, ये रिलीफ दिया गया है। और कई सारी कैटेगरीज है जिनको रिलीफ दिया गया है। जैसे दोस्तों आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो आपकी प्रक्रिया होगी होगी पीटी और दोस्तों पीएचटी की है। दोस्तों अलग अलग आपके सेंटर बनाए गए हैं, वहां अलग अलग आपकी ग्राउंड है, वहां सबसे पहले फिजिकल वगैरह आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल वगैरह टेस्ट किया जाएगा। मॉर्निंग में 6 बजे एंट्री होने वाली है। पहले दिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, बाकी फर्स्ट प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप में से कई साथियों को डाउट रहते हैं कि सर फिजिकल, पीएचटी, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट, साथ में हमारा मेडिकल, ये सारी चीजें क्या एक ही दिन में हो जाएगी? तो साथियों जो आपके फिजिकल और पीएचटी और पीईटी है और दोस्तों ट्रेड टेस्ट है और साथ में डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया है, ये सारी चीजें हो सकता है नहीं आपकी पिछली बार तो एक ही दिन के अंदर है वो सीआरपीएफ ने कंडक्ट करवा ली थी। तो फिजिकल के बारे में जानकारी देखें, उसके बाद में हम ट्रेड और डॉक्यूमेंट के बारे में भी देखेंगे। अगर आपकी ट्रेड ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, गार्डनर है, पेंटर है, कारपेंटर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है या कोबलर या ट्रेलर है या दोस्तों आपकी है बगलर है, तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग पढ़नी पड़ेगी। 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, 8.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपकी अदर ट्रेड जिसमें कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशरवुमेन, सफाई कर्मचारी, इनके लिए 1600 मीटर की रनिंग है। आपके 10 मिनट का खूब समय इसमें दिया जाएगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप पास कर लेंगे तो उसके बाद है वो आपका होगा ये वेट जो होगा, वेट भी आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग होगा। पर ये आपका जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नेक्स्ट डे उस दिन आपके ये चेक किए जाएंगे। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आगे की जो प्रोसेस आएगा वो आएगा ट्रेड टेस्ट। यानी दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपके सबसे पहले ड्राइवर की आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ड्राइवर के क्वालिफाई किए गए हैं। ड्राइवर में दोस्तों 2 व्हीकल आपसे चलवाए जाएंगे, एक छोटा व्हीकल होगा, एक बड़ा व्हीकल होगा। छोटे व्हीकल में बोलेरो हो सकती है, टाटा 407 हो सकती है और छोटे बड़े व्हीकल में अंदर आपकी बस प्लस दोस्तों एस मॉडल ट्रक सबसे ज्यादा आपका होता है। पिछली बार के ऑप्टिकल्स अलग थे, हो सकता है इस बार आपके बदलाव किए जा सकते हैं जिसमें आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, यानी हैंडलिंग, अब हैंडलिंग और ड्राइविंग आपसे पूछ की जाएगी एंड पार्किंग आपसे करवाई ही जाएगी। प्लस मेंटेनेंस और दोस्तों लाइट और हैवी व्हीकल की मेंटेनेंस संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए मैं आपको बताया है कि आप हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल को चुन सकते हैं, जिसमें पिछली बार हमने 100% रिजल्ट दिया है। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके चले गए थे वो सभी ने ट्रेड है वो क्वालिफाई किया है। इसके बाद दोस्तों जो फिटर वगैरह है उससे भी आपके बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करवाई गई थी। उसमें बगलर से जितने भी बगलर के बच्चे गए थे जिनको थोड़ा बहुत पूपा बजाना आता था वो सभी बच्चे क्वालिफाई हो चुके थे। और
इसमें अगर थोड़ी बहुत तैयारी भी आप करके जाएंगे, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, आप बिल्कुल ले आइए घर पर, उससे बाद टेलर कोबलर में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई, जो प्रोफेशनल थे वो सभी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। कारपेंटर में भी सेम थे, पेंटर में भी दोस्तों करवाए। ये चीजें आप इसमें रीड आउट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि ज्यादा बच्चे जो है कुक में और वाटर कैरियर के अंदर है। तो कुक वाटर कैरियर में आपसे कुछ चीजें मौखिक रूप से भी पूछी जाएगी, यह सामान ये इसमें क्या कितना क्वांटिटी में गिरेगा, तो ये आपसे सब्जी कटवाई जा सकती है, आपसे आटा लगवाया जा सकता है, आपसे बर्तन धुलवाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे करवाई भी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पूछने के साथ साथ आपसे करवाई जाएगी, दाल के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे सब्जी बनाने के लिए, और सब्जियों के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप रीड आउट करके अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएगा, तभी आप क्वालिफाई होने वाले हैं। ये बाकी की चीजें होने वाले जब आपका यहाँ ये ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके होंगे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्राइवर वालों के लिए लाइसेंस ही होगा, और बाकी के लिए डॉक्यूमेंट सेम है, यानी आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस जो आपका लाइसेंस है वो 1/8/2023 तक का ही वैलिड होगा। अदरवाइज आप बिल्कुल मत जाएगा, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद के लाइसेंस है वो नहीं चलने वाले हैं। अगर 2/8 का भी है तो नहीं चलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा। आप झूठे जाएंगे, बस अपना टाइम वेस्ट सारी चीजें करने वाले हैं। कई बच्चों को तो कमेंट आते हैं लाइसेंस ही नहीं है, तो भाई जाने का कोई फायदा नहीं है। लाइसेंस एचएमवी चाहिए होगा, हेवी मोटर व्हीकल, या उस पर ट्रांस लिखा होगा आपके लाइसेंस पर, वही लाइसेंस आपका वैलिड होगा, वही लाइसेंस आपका चलने वाला है। अदरवाइज कोई लाइसेंस आपका वैलिड नहीं होगा, कोई लाइसेंस आपका चलेगा नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों लाइसेंस के अलावा आपके अगर सभी जो पोस्ट है लगभग 10th पास है, तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास चाहिए होगी। अगर 12th पास है तो 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, साथ में उसका सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल चाहिए होगा, प्लस दो फोटोकॉपीज का सेट है वो भी लेके जाएगा। प्लस दोस्तों आपको चाहिए होगा कास्ट का सर्टिफिकेट, यानी ओबीसी एससी एसटी का है वो पुराना, कब से, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1/8/2023 से, या दोस्तों जो फॉर्म भरा गया था उससे पुराना चाहिए होगा। नया वैलिड नहीं होगा, नया है तो पुराना कितना भी हो वो प्लस आप नया दोनों लेके जाएगा, तभी आपकी चीजें होने वाली है। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, या दोस्तों आपका है, इसको बोलते हैं आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है। और इसी के साथ दोस्तों बात कर लेता हूं, अगर ये चीजें आपके काम की नहीं है, ये चीजें बिल्कुल ये अलग चीजें हैं, ये डिफेंस वालों के लिए है, और जो रिलैक्सेशन चाहिए उनको चाहिए होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। और मोटर मैकेनिक के लिए दोस्तों जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मोटर एमएमवी के लिए, वो उनको चाहिए होगा, बाकी के लिए आपका सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं गया है तो उनको चाहिए होगा। तो ये नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाएगा। जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होनी है, यानी बहुत अच्छे लेवल की तो नहीं है, बट अच्छी ठीक ठाक लेवल की आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। कुछ सेंटरों में बढ़िया लेवल की होती है, तो कुछ में आपकी ठीक ठाक लेवल की आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देखने को मिल जाती है। तो ये जब हो जाएगी, जिनका मेडिकल हो जाएगा नेक्स्ट डे वो फ्री हो जाएंगे, जिनको रीमेडिकल देंगे उनको रीमेडिकल के 2-4-5 दिन की बाद की डेट देने वाले हैं। उनका दोस्तों होने वाला है आरएमई, दोस्तों रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, और उनको भी आने वाले 2 से 5 दिन में अंदर है वो आपका फ्री कर देंगे। अगर टेटो वगैरह है तो अभी उसको मिटवा लीजिए, क्योंकि टेटो नहीं चलेगा, डायरेक्टली बाहर कर देंगे। ओवर वेट वालों को भी बाहर कर देंगे, अंडर वेट वालों को भी बाहर कर देंगे। अगर आपके निकनों की आपकी प्रॉब्लम है, या दोस्तों ऐसी कोई आपकी पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली बाहर होंगे, ये आपको पता है, और इसमें सारी चीजें मेंशन भी की गई है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, प्रोसेस बहुत फास्ट करवाएगा, यानी 15,000 बच्चों को 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। और आपकी अटेंडेंस मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रहेगी, पिछली बार भी 50% अटेंडेंस रही थी, बार तो उम्मीद है 30% या 40% मैक्सिमम है, जो बहुत जल्दी आपका उसी दिन है वो सारा प्रोसेस, और नेक्स्ट डे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस आपका सीआरपीएफ खत्म कर देगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, और दोस्तों आगे की जानकारी के लिए चैनल को ऊपर बने रहिए। 18 तारीख को सबसे पहले फर्स्ट रिव्यू हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।